बीएससी और बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज हम एक नया पेपर और एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। पेपर थर्ड, जो कि है त्रिविम ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसका पहला टॉपिक है गोला यानी स्फीयर। स्फीयर एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, त्रिविम इसका चित्र बनता है, लेकिन यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल प्लेन्स पर ही इसको व्यक्त कर पाएंगे, जैसे कि बोर्ड पर या कॉपी पर या बुक पर। सबसे पहले गोले की डेफिनेशन क्या होती है। गोला समष्टि यानी स्पेस में स्थित एक ऐसे चलित बिंदु का बिंदुपथ होता है जो इस प्रकार गति करे कि उसका एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव एक समान रहती है। इस स्थिर बिंदु को गोले का केंद्र यानी सेंटर और निश्चित बिंदु को गोले का त्रिज्या यानी रेडियस या अर्धव्यास कहते हैं। एक गोले को कई प्रकार से समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इनमें सबसे पहला और सरल रूप है गोले का केंद्रीय रूप यानी सेंट्रल फॉर्म। इस फॉर्म में गोले को व्यक्त करने के लिए हमारे पास गोले का केंद्र और उसकी त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। तो यदि किसी गोले का केंद्र के निर्देशांक ए बी सी हो और त्रिज्या आर हो, तो उस गोले की इक्वेशन होती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये समीकरण सिंपल दूरी सूत्र से बनाई गई है। इसका एक और सरलतम रूप हम पाते हैं यदि गोले का केंद्र मूल बिंदु पर हो यानी 0 0 0 पर हो, तो गोला सबसे सरलतम रूप में लिखा जा सकता है, जिसकी समीकरण बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन ज़्यादातर गोले का व्यापक रूप इस्तेमाल में आता है, और गोले का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में u, v, w और d ये कांस्टेंट्स यानी अचर हैं। अब अगर अपन गोले के केंद्रीय रूप यानी इक्वेशन नंबर 1 और गोले का व्यापक रूप यानी इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें, तो हम पाते हैं कि व्यापक रूप में जो गोले की समीकरण है, उस गोले का केंद्र माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू और उसकी त्रिज्या बनती है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर माइनस डी। इसके बाद जो आर्टिकल है वो है कि यदि हमको 4 असमतलीय बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हों या दिए गए हों और हमसे पूछा जाए कि उससे गुजरने वाले गोले की समीकरण बताइए, तो उस समीकरण को निम्न प्रकार हम व्यक्त करेंगे। सबसे पहले हम गोले की व्यापक समीकरण लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। और वो बिंदु यानी वो पॉइंट्स जिनसे ये गोला गुजरता है, उसके निर्देशांक हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 और x4 y4 z4। इन 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट से हमको गुजरने वाले गोले की इक्वेशन बनानी है। तो हम सबसे पहले बारी बारी से इन सभी पॉइंट से अपना जो व्यापक रूप में गोला है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। उसको सेटिस्फाई करने पर हमको 4 इक्वेशंस प्राप्त होती हैं। एक में x1 y1 z1 में होगी, दूसरी x2 y2 z2 में होगी, तीसरी x3 y3 z3 में होगी और चौथी x4 y4 z4 में होगी। इन चारों इक्वेशन और जो दी हुई व्यापक समीकरण है गोले की, इन पांचों इक्वेशन में से हम जो 4 अननोन है हमारे u, v, w और d, इनको एलिमिनेट कर देते हैं। इनको एलिमिनेट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करते हैं, और प्रश्नों में आप डायरेक्ट भी दो इक्वेशंस को लेकर सॉल्व करके इनका एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट मेथड से जो
गोला मिलेगा हमको जो कि इन चारों बिंदुओं से गुजरता होगा, उसकी समीकरण आपकी स्क्रीन पे आ रही है डिटर्मिनेंट फॉर्म में जो लिखी गई है। तो ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण आर्टिकल है क्योंकि इस पर कई सवाल बनते हैं जिनसे हम एक गोले को उन चार असमतलीय बिंदुओं से गुजरता हुआ दर्शा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है गोले का व्यास रूप यानी डायमीटर फॉर्म ऑफ द स्फीयर। यदि हमको गोले के किसी भी डायमीटर के सिरे, जो दो सिरे हैं, पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो हम उस गोले की समीकरण आसानी से बना सकते हैं। तो यदि गोले के किसी व्यास के सिरे x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हों तो गोले की इक्वेशन बनती है x माइनस एक्स-1 इंटू एक्स माइनस एक्स-2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू 0। ये दिक् अनुपातों की जो लांबिकता की जो शर्त है उससे बनाई गई है और इसका आसानी से इसका प्रूफ देखा जा सकता है। तो आज इन आर्टिकल्स पे हम कुछ सवालों को एक्सप्लेन करेंगे। इन आर्टिकल्स की और आप डिटेल या रिवीजन आप करना चाहें तो आप जो भी सिलेबस में दी हुई टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे देख सकते हैं। पहला सवाल, इस सवाल में हमको तीन बिंदु दिए हुए हैं 1 - 3 4, 1 - 5 2, 1 - 3 0 और इनसे जाने वाले गोले की इक्वेशन हमको ज्ञात करनी है जिसका केंद्र दिए हुए समतल x + y + z = 0 पर स्थित है। सबसे पहले हम एक गोला लिखते हैं व्यापक रूप में जो कि है x² + y² + z² प्लस 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 और हम इस गोले को उन तीनों बिंदुओं से संतुष्ट करवाते हैं जो कि हमको प्रश्न में दिए हुए हैं। बारी बारी से हम संतुष्ट करवाएंगे। सबसे पहले 1 - 3 4 इस बिंदु को इस गोले में x y z की जगह मान रखने पर हमको इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1 - 5 2, इसको जब इक्वेशन नंबर 1 में हम रखते हैं तो हमको इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त होती है और अंत में हम 1 - 3 0 जो तीसरा पॉइंट है इसको गोले की व्यापक समीकरण में रखते हैं तो हमको इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होती है। पुनः हमको ये भी दिया हुआ है कि जो गोले का केंद्र है वो समतल x + y + z = 0 पर स्थित है। तो जब हम इस बिंदु को भी समतल की इक्वेशन में रखते हैं तो हमको ये और समीकरण प्राप्त होती है u v w में u + v + w = 0 जो कि इक्वेशन नंबर 5 है। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं और हमको 4 ही अननोन्स निकालने हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 और 5 से जो अज्ञात राशियाँ हैं हमारी u v w और d इनका विलोपन करते हैं। इनको हम आपस में हल करके u v w d के मान निकालते हैं। तो u का मान -1 आ रहा है, v का 3 आ रहा है, w का -2 आ रहा है, d का 10 आ रहा है। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम जो हमारी गोले की व्यापक समीकरण में उसमें रख देते हैं। उसमें रखते ही हमको जो हमारा रिक्वायर्ड स्फीयर है यानी अभिष्ट गोला है वो प्राप्त हो जाता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर आधारित आपको सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड कई सवाल मिलेंगे। वो है उस चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रन को परिगत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसके फलक निम्न प्रकार से, फलक यानी फेसेस निम्न प्रकार से हैं x = y = z = 0 और x/a + y/b + z/c = 1। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम चतुष्फलक के चारों फलकों यानी टेट्राहेड्रन के चारों फेसेस की इक्वेशंस अलग अलग करके लिख लेते हैं। वो फेसेस हैं, तीन तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स ही हैं, x = 0, y = 0, z = 0 और चौथा है दिया हुआ पेन x/a + y/b + z/c = 1। अब हमको
इस चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रन के चारों वर्टिसेस यानी शीर्ष ज्ञात करने होंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि एक शीर्ष 3 फलकों के परिच्छेद यानी इंटरसेक्शन से मिलता है, इसलिए हम 3 इक्वेशंस के ग्रुप बनाकर उनको सॉल्व करते हैं। तो जब आप 1, 2, 3 प्लेन्स को यानी कोऑर्डिनेट प्लेन्स को सॉल्व करेंगे तो आपको मूल बिंदु यानी 0, 0, 0 मिल जाएगा। इसके बाद आप 2, 3 और 4 प्लेन्स को सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट A 0, 0 मिल जाएगा। फिर आप 1, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो आपको B वर्टेक्स मिल जाएगी 0, B 0। उसके बाद आप अगर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ प्लेन को ग्रुप बनाकर सॉल्व करेंगे तो आपको C वर्टेक्स E0 C मिल जाएगी। तो अब ये सवाल पिछले सवाल से मिलता जुलता हो गया, क्योंकि अब हमको 4 वर्टिसेस मिल गई हैं और हमको उस गोले की इक्वेशन निकालनी है जो इन चारों वर्टिसेस से गुजरता है। तो पिछले सवाल की भांति यहाँ भी हम अब हमारा जो रिक्वायर्ड गोला है उसको व्यापक रूप में लिख लेते हैं। x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। ये व्यापक रूप हो गई। अब इसमें बारी बारी से इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो जब आप O पॉइंट यानी 0, 0, 0 मूल बिंदु को इसमें रखेंगे तो आपको सीधा D की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद A पॉइंट रखेंगे, B पॉइंट, इस तरह आपको U, V, W की वैल्यूज़ भी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि U की वैल्यू -a/2 आ रही है, V की वैल्यू -b/2 आ रही है, W की वैल्यू -c/2 आ रही है और D 0 आ रहा है। तो अब U, V, W, D की वैल्यू हम हमारा जो अभिष्ट गोला है यानी जो व्यापक रूप में हमने माना था गोले को उसमें रखते हैं तो हमको आंसर प्राप्त होता है और हमको गोला मिलता है x² + y² + z² -ax -by -cz = 0। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी कर्व यदि मूल बिंदु से गुजरता है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती है। तो ये जो गोला है ये इन चारों शीर्षों से गुजरता है और ये एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म या आर्टिकल है जिसको हम आगे के सवालों में डायरेक्टली यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट तो है एक समतल स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है। सिद्ध करो कि मूल बिंदु से इस समतल पर खींचे गए लंब के पाद के बिंदु पथ ये होंगे। यानी किसी समतल पर एक फिक्स पॉइंट ABC है और उस समतल पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाली गई है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस हमको ज्ञात करना है और प्रूव करना है। उसकी समीकरण वही आती है जो पिछले प्रश्न में गोले की समीकरण आई थी। तो सबसे पहले आप एक चित्र बना सकते हैं, उसमें एक समतल बना लीजिए, उसमें एक पॉइंट A ले लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट्स ABC दिए हैं। इसी प्लेन पर एक चर बिंदु या चर बिंदु की बजाय मूल बिंदु से इस समतल पर एक लंब डालते हैं और उस लंब के पाद यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स x, y, z मान लेते हैं। अब हम चित्र में देखते हैं कि M और A एक ही प्लेन में है, इसलिए इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो लाइन मूल बिंदु से डाले गए लंब के परपेंडिकुलर होगी। तो हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि चित्र में आप देखें कि OM जो लंब है इसके डायरेक्शन रेशियोज यानी दिक् अनुपात होंगे x - 0, y - 0, z - 0 और जो समतल में स्थित रेखा है AM इसके दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं x - a, y - b, z - c। आप जानते हैं जब कोऑर्डिनेट्स मालूम हो दो पॉइंट्स के तो उनको लाइन जो ज्वाइन करती है उसके डायरेक्शन रेशियोज डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट से प्राप्त हो जाते हैं। अब दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो हम लंबवत प्रतिबंध का यूज़ करते हैं। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। उसमें जैसे ही आप इन डायरेक्शन रेशियोज को रख कर सॉल्व करेंगे आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। और इंटरेस्टिंगली ये इक्वेशन भी वही है जो पिछले सवाल में गोले की आई थी। तो आज मैंने आपको स्फीयर से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स और कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स बताई हैं।
इसके आगे के आर्टिकल्स और जो नेक्स्ट थोड़ी हार्डर एग्जांपल्स हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। थैंक यू।